मैं केवल बहस के लिए बहस करने नहीं आता, मेरा मन, मेरी चिंता भी उसमें शामिल होती है। मेरी चिंता ये है जिसकी ओर इशारा असलम भाई कर रहे थे, जब कोई बड़ा चेहरा ऐसी बात बोल देते हैं ना, अनर्गल, अप्रमाणित, तो हिंदुस्तान में अभी उतना वो नहीं है नीचे तक सक्षमता चिंतन की कि वो दूध का दूध अलग पानी अलग कर पाए। वो कहते फलाने ने बोला, अरे भैया इसका मतलब ऐसा ही हो रहा है। वहां चिंता है, होती है। अगर वहां ये 50 लोगों ने काशी में खड़े होकर कह दिया कि अब ज्ञान वापी को गिराने की साजिश हो रही है क्या, तो आप मान लीजिए कि वो नीचे तक मैसेज चला गया। कहां तक? कुडई कुनाल तक, तमिलनाडु में समुद्र के छोर तक। अब इसकी सत्यता कौन परखेगा? अगर अखिलेश जी जैसा व्यक्ति खड़े होकर माइक पर ये बोल दे कि मुसलमानों को डराने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए और एक जाति को अपमानित और प्रताड़ित करने के लिए बुलडोजर चल रहा है, तो ये तो मालदा में बैठे लोगों को भी समझ आ जाएगा, अरे अखिलेश जी ने बोला जरूर सही बात होगी। अजीत जी, तब इसका सफाई कौन देगा? कैसे उस जहर को निकाला जाएगा? डिटॉक्सिफाइड कैसे करेंगे बॉडी को, समाज की? कहीं ना कहीं अमिताभ जी, मैंने देखा अभी सोशल मीडिया पे देखा कि मेरे ख्याल परशुराम यात्रा या कोई यात्रा निकाली गई थी और वो मुस्लिम इलाके से गुजर रही थी, और वहाँ मुसलमानों ने जो है वो जो यात्रा थी उनमें सब लोगों को मैंने सोशल मीडिया पे देखा। बहुत अच्छी पहल थी वैसे। हाँ, ऐसा माहौल बहुत अच्छा है जिसमें कि उनको माला पहना रहे हैं, पानी दे रहे हैं क्योंकि धूप बहुत थी। सोशल मीडिया पे देखा, बहुत अच्छी पहल थी। एक ऐतिहासिक, मैं समझता हूँ ऐसी मिसाल है जो और लोगों और मीडिया को मैं चाहूंगा कि ऐसी चीजों को और ज्यादा दिखाया जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो ये भेदभाव की राजनीति है कहीं ना कहीं वो खत्म होनी चाहिए और केवल विकास के मुद्दों पे ही राजनीति होनी चाहिए। अपेक्षा यही है और आशा भी यही है कि इसी तरीके से हो। ठीक है, लेकिन विकास का मुद्दा इन गलियों से होके नहीं जाता जिन गलियों में राजनेता राजनीति को खड़ा रखते हैं। मसला वही, कृष्ण मोहन पांडे, सरकार के खिलाफ पक्ष विपक्ष हो समझ में आता है, अदालत के खिलाफ भी पक्ष विपक्ष है। अरे भाई, अदालत को चुनाव थोड़ी लड़ना है। मैं तो आज हैरान रह गया काशी का दृश्य देख के। आपका वकील भी रहा, इंतजामिया कमेटी का भी, और दूसरे पक्ष का भी वकील रहा। खूब बहस हुई, कागज पत्र दिखाए सबने, बाद में अदालत ने निर्णय दे दिया और फोटोग्राफी कराने का निर्णय दिया है। वहां कोई और गतिविधि करने की तो छूट है नहीं। और यह भी कहा कि भाई जितने साक्ष्य मिलेंगे उन सबको सुरक्षित रखेंगे शासन, ये शासन की जिम्मेदारी, ये भी आदेश कर दिया। फिर वहां हंगामा क्यों हुआ? पंकज मोहन पांडे जी, क्या राजनेता वातावरण को इतना चार्ज कर देते हैं कि छोटी सी घटना भी पर भी लोग सड़क पर उतर आते? कृष्ण मोहन पांडे देखिए अमिताभ भाई, इसके पूर्व में जो उत्तर प्रदेश और देश रहा है वो एक जाति विशेष, धर्म विशेष के नेताओं द्वारा संचालित होता रहा है। आप देखेंगे पहला बानों का केस रहा हो या साहबानों का केस रहा हो, जब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ निर्णय दिए वो साहबानों का केस रहा हो या पहलवानों के केस में, तो कुछ तथाकथित लोगों ने रोड पर आकर गुंडई की और इस तरह से गुंडई की कि उत्तर प्रदेश और देश की शासन व्यवस्था, सरकार व्यवस्था को झुकना पड़ा। साहबानों के केस में फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी एक सत्ता द्वारा उत्तर प्रदेश में एक धर्म विशेष, जाति विशेष के लोगों द्वारा इस तरह से प्रदर्शन किया गया कि उस देश के शासन व्यवस्था को झुकना पड़ा और सदन में एक नया कानून बनाना पड़ा। उसी तरह से जब आप दायरा बानों के केस को देखेंगे तो इसी तरह की व्यवस्था आई, परंतु दायरा बानों के केस में व्यवस्थाएं बदल चुकी थी। तो जो एक कानून को लेकर उत्तर प्रदेश और देश के न्यायपालिका को लेकर लोगों के मन में एक जो भ्रम पैदा हो गया था कि कानून कुछ भी, कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी आगे पारित करे, हम सड़क पर उतरेंगे और हमारे नेता उसके लिए कानून बनाएंगे। ऐसे कोशिश उत्तर प्रदेश में और देश में लंबे दिनों से रहा है। अब जब देश की जनता पढ़ी लिखी है, उसको संविधान, अपने अधिकार, अपने कानून, अपने न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्रारंभ हुई है, तो वो अब धीरे धीरे बदल रही है। उसका
ठीक है। सम्मान हो, प्रभाव हो, जी। प्रेम हो। ठीक। और इसको ये लोग तथाकथित नेता जो जातिगत राजनीति से उभरे हुए लोग जी। हैं, संप्रदाय विशेष से उभरे हुए लोग, इनको लाभ नहीं आ रहा है, परंतु जनता ये ठीक है पांडे जी, एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा पांडे जी, एक मिनट रुकना होगा भाई। असलम साहब, मैं कह रहा हूं आपको बुलडोजर की खिलाफत करनी है, आराम से करिए, मस्त होके करिए, क्या डिस्को करते हुए करिए, लेकिन मेरा सुझाव बस इतना भर है, उसको ये मत कहिए ये यादवों के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। कहिए भाई ये मकान गलत गिरा दिया, हम अनशन पे बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं, राजनीतिक व्यक्ति है, आपको अधिकार है, बैठिए, निकलो तो कहीं, बैठो तो अनशन पे, लेकिन उसको ये बैनर मत टांगो कि मुसलमान के पक्ष में अनशन, या यादव के पक्ष में अनशन, या ठाकुर के पक्ष में अनशन, या ब्राह्मण के पक्ष में अनशन। ये तरीका ठीक नहीं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक और एग्री करता हूं ये। कि बुलडोजर का सिंबल और प्रतीक सिर्फ ये होना चाहिए कि वो इलीगल इंक्रोचमेंट को ध्वस्त करने वाला कोई यंत्र है, कोई मशीन है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं आपकी बात के साथ हूं, मेरी अगर आपने जी। शुरू की बात सुनी होगी, जी। बुलडोजर का मतलब जो हम लोगों ने इंजीनियरिंग में पढ़ाई किया है, जो समझाया गया है, बुलडोजर का मीनिंग सिर्फ यही होनी चाहिए कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, जो गलत कब्जे में लोगों ने जमीन या मकान कर रखा है, सरकारी जमीन पे काबिज है, उसको ध्वस्त करना का मतलब बुलडोजर है। लेकिन ये ख्याल रहे कि कहीं कोई कोताही से, कोई गलती से, कोई लापरवाही से किसी मजदूर, किसी गरीब या किसी बेगुनाह आदमी का घर, द्वार या जमीन टूटे नहीं। बस ये मैं कहना चाह रहा हूं। जी बिल्कुल ठीक बात है रावत साहब, वही बात जो मैं कह रहा हूं कि भाई क्या ये ठीक नहीं है? आपको लग रहा है कि किसी इलाके में बुलडोजर का गलत इस्तेमाल किया, आप धरने पर बैठिए, प्रदर्शन करिए, घेराव करिए कलेक्टर के दफ्तर का, लेकिन यहां तक अपने को सीमित नहीं रख सकते कि यह गलत हुआ, यह कानून के विरुद्ध हुआ जी। लेकिन हम उसका एक जाति का चेहरा या मजहब का चेहरा क्यों बड़ा बना के जूम करके सामने लाना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है अमिताभ जी। देखिए, जहां भी सरकारी इंक्रोचमेंट है जी या इलीगल काम है, वो काम बुलडोजर का है और वो प्रशासन का काम भी है। नेता का फर्ज ये बनता है कि अगर कहीं किसी गरीब का या कोई अमीर भी हो, इलीगल तरीके से अगर उसका बुलडोजर चल रहा है, मान लो कि भाई उसने रिश्वत नहीं दी, उसका नक्शा भी पास है, जी ठीक बात है, उसको तंग किया जा रहा है उसको, तो वहां फर्ज बनता है कि सभी नेता जाकर के भाई उसका विरोध करें कि भाई ये बिल्कुल लीगल है, नक्शा भी बना हुआ, आप पैसा मांग रहे हैं और पैसा नहीं दिया तो आपने बिल्डिंग तोड़ दी। दिल्ली में ऐसी हजारों बिल्डिंग टूटती हैं। अभी नोएडा के अंदर ट्वाइन टावर जो है, उसके आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट से हुए हैं कि उसको तोड़ो। तो बहुत बड़े बड़े बिल्डर जो हैं वो इस काम को करते हैं, छोटे बिल्डर भी कर रहे हैं जी। तो फिर कानूनी व्यवस्था का मामला तो सरकार के अधीन ही आता है ना, फिर तो वो तो टूटना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको जाति के साथ, धर्म के साथ जोड़ोगे तो मामला यहां गड़बड़ होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी को यह ध्यान रखना चाहिए, अपनी वोट बैंक बचाइए, उनके काम के लिए, उनकी जॉब के लिए, बेरोजगार के लिए आप करिए, लेकिन जब इस प्रकार की अगर आप बात करते हो, सरकार पर आरोप लगाते हैं, तो ये आपको उचित नहीं है, ये शोभा नहीं देता। मान लो आजम खान ने अपनी यूनिवर्सिटी बनाई और वहां पर इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन की और प्रशासन वहां दबाव के तहत उस काम को नहीं करवा पाया और योगी सरकार ने अगर उसको तोड़ दिया, तो यहां ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। या किसी यादव ने अपनी यूनिवर्सिटी बनाई या कोई बहुत बड़ा कॉलेज बना लिया लीगल जमीन के ऊपर, तो आप ये नहीं कह सकते कि किया है। हाँ, विरोध करिए, जनता के साथ रहिए, जनता का अगर कोई गलत काम होता है तो उसको भी करिए, लेकिन ऐसा भी मत करिए कि सरकारी जमीन के ऊपर आपने झुग्गियां डलवा दी और फिर जब वहां पर बुलडोजर चला तो फिर आप बोलते हैं कि गरीब आदमियों को कर दिया। वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी नेता लोग करते हैं। नहीं, वहां से पैसा भी आता है, पैसा भी आता है, जी, हाँ वहां जी, से जी, पैसा भी आता है, कोई 500 रुपया महीना, कोई 1000 रुपया, ऐसे भी ये वो भी चंद वो भी है। आशीष भाई, एक बात मेरे दिमाग में आई है, तो थोड़ा मजाकिया मूड में, लेकिन अब कर ही ले, जब राजनीति ही मजाक हो गई,
तो फिर कोई भी मजाक क्षम्य है, मतलब होनी चाहिए। जहाँ मैं बैठा हूँ इससे 1.5 किलोमीटर दूरी 2 किलोमीटर दूरी पर ट्विन टावर हैं, बड़े चर्चित हैं पूरे देश में, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि इनको हटाइए। ठीक, बड़ी दलीलें दी गई कि साहब इनमें ये 2000 करोड़ लग गया, 1000 करोड़ लग गया, दिस लग गया, डेट लग गया, ऐसे ऐसे आंकड़े बताए गए, इतने लाख टन सरिया, इतने लाख टन सीमेंट और सब बेकार चला जाएगा और देश बहुत पीछे चला जाएगा। लेकिन कोर्ट ने कहा ये सब फालतू बात को नहीं, इनको गिराइए, और हथौड़ी से नहीं कि कई साल तक गिरा रहे हो, डायनामाइट लगा के गिरा के साफ करिए और जमीन खाली करा के फोटो हमको दिखाइए लाके। तो सब राइट टाइम हो गया, फिर तो करने पड़ेगा। ठीक, एक विदेशी कंपनी को ठेका भी दे दिया, वो डायनामाइट लग रहा है। क्या इसको कोई हो सकता, मान लीजिए कोई नेता अभी नींद में हो, मान लो जगे अचानक से, जगने के बाद एक चाय पीने के बाद उसको चेतना जागे और वो कह दे कि चूंकि सुपरटेक का मामला है और राकेश अरोड़ा उसके मालिक है, वो कह दे ये पंजाबियों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, डायनामाइट लग रहा है, ऐसा तो नहीं बोल देगा कोई? ये भी डर है कहीं कोई, अरे भाई हम बोल दे तो कौन क्या बिगाड़ लेगा आपका, बताओ भैया। मान लीजिए आप बोल दो, अरोड़ा जी की पत्री, जन्म पत्री ले आओ राकेश भाई की, और को पंजाबियों के खिलाफ डायनामाइट नहीं सहेंगे, लो हो गया कांड। तो बिना जात और पहचान और धर्म के तो कोई आदमी धरती पे है नहीं भारत में, तो कहां चलाएं बुलडोजर, फिर ये पता लगना चाहिए। ऐसा आदमी कहां से ढूंढे जिसकी जात नहीं हो, कोई मजहब नहीं हो।